सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जेके पीएससी का केमिस्ट्री का सिलेबस जो हमारे पास अभी से रिसेंटली अपलोड हुआ है उसकी बात करेंगे। कैसे इसको प्लान करें और किस तरह से इसमें हम अच्छे से क्वालिफाई करें। तो जहाँ तक बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, जो पहले चैप्टर दिए हैं इसमें वो दिए हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। सबसे पहला चैप्टर क्वांटम नंबर जो है हमारे पास नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए अच्छा है और मेडिकल के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा है। तो इसमें आप इसको तैयार कीजिएगा, बेसिक जो है आपकी एमएससी की बुक जो है वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री की जो बुक है वहाँ पे अप्लाई कीजिए। कॉन्सेप्ट इसमें सारे एमएससी के हैं, इसमें आपको एलिमेंट्री स्टेप्स जो हैं वो सारे एमएससी के ही होने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, जो बेसिस का आता है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आपका स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। इसी के ऊपर आप जब करोगे तो पार्टिकल के साथ इसका 1D बॉक्स आप यूज़ करोगे। 1D बॉक्स के बाद आप यहाँ पे यूज़ करोगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO यूज़ करोगे। देन यू आप हाइड्रोजन एटम के लिए यूज़ करोगे यहाँ पे। और साथ में इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लास्ट ईयर जो हमने देखे पेपर में वो है आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़। और साथ में इनके साथ में आपने डील करना है किसको, एक और टॉपिक को जो यहाँ पे मेंशन तो नहीं है बट आपको याद रखना, ऑपरेटर्स। तो ये कुछ टॉपिक हमारे पास पहले बनते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 पे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी बुक जो हमारे पास है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ पे अगर बुक है कोई भी बीएससी की बुक है उसमें भी आप जा सकते हो, फिजिकल की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से डील कर रही है। या फिर आपके पास बुक आती है YR शर्मा की बुक आती है जो स्पेक्ट्रो से डील करती है। या फिर कोई आपके मेसी पास बुक है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपने पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाद बॉर्न हैबर अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ना आपने। उसके बाद पढ़ना आपने बेटा यहाँ पे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना यूवी स्पेक्ट्रा। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप इस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को 4 डेज में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो 4 डेज में? आप रोटेशन स्पेक्ट्रा 1 डे में करो, आप वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा 1 डे में करो, कुछ पढ़ने को नहीं यहाँ पे। आप अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रा 1 डे में करो, और जो बचा हमारे पास ऊपर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, बॉर्न है बस अप्रोक्सीमेशन, वो भी आपको 1 दिन में कर सकते हो। इसमें 4 डेज लग सकते हो। जहाँ तक बात करता हूँ क्वांटम की, तो क्वांटम आप पूरे मतलब पढ़ते रहो जैसे आपको मिलता टाइम। तो एटलीस्ट आप आधा घंटा क्वांटम पढ़ो, कभी आइगन फंक्शन करो, कभी आइगन वैल्यूज़ करो, कभी एंग्लो मोमेंटम के क्वेश्चन करो, कभी आप स्क्वायर वेव इक्वेशन के क्वेश्चंस करो। तो इससे आपको 1D बॉक्स 2D बॉक्स वो भी आपने अप्लाई करने यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे सिलेबस में 1D बॉक्स है बट आपको 1D के साथ 2D और 3D बॉक्स का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है चैप्टर हमारे पास इसके बाद फॉलो अप होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर। इसको भी आप देख सकते हो यहाँ पे। जो पहला टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस का और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का हमारे पास है पैरा 1 में। दूसरा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में, और तीसरा हमारे पास है आपका इलेक्ट्रिकोग्लैविनिक सेल के बारे में। जहाँ तक मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोग्लैविनिक सेल का, ये जो पोर्शन हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको मिलेगा 12th की बुक्स में, बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, इसको वहीं से कर सकते हो। कुछ एक दो टॉपिक हमारे पास यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट्स है, ये आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। बट चलो फिर भी कोई ना कोई चीज़ आपको मिल जाएगी। इतना सा पोर्शन यहाँ पे, एक दो टॉपिक पोटेंशियोमीटर भी हमारे पास टाइटेशन आपको मिल जाता है अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव बुक पर है 12th लेवल पे। बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स की। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स के लिए आपको जाना पड़ेगा बीएससी की बुक में। बीएससी की बुक में बहुत अच्छे से मेंशन किया है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स मेंशन किए हैं। और जहाँ तक टॉपिक हमारे पास SHE का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 12th की बुक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नस्ट क्वेश्चन भी आपको कहाँ मिलेंगे, ये भी मिलेंगे आपको 12th की बुक में मिलेंगी आपको। इसको भी करने की ज़रूरत वहाँ से NCERT फॉलोअप कीजिएगा। फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको NCERT बुक में ही मिलेगी, 12th की क्लास मिलेगी, आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हो हमारे पास। तो बेटा जहाँ तक बात है पहले टॉपिक की लेक्चर 1 की, जो मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रो कंडक्टेंस है, इसमें कुछ टॉपिक को 12th मिलेंगे बट कुछ टॉपिक जैसे हायर टॉपिक्स हमारे पास हैं, डीबे हक्कल ऑन सगर इक्वेशन जो है वो आपको मिलेगी कहाँ पे, वो मिलेगी आपको बेटा कहाँ पे, क्लास एमएससी की बुक में या फिर बीएससी की बुक में। इस इक्वेशन को फॉलोअप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर हमारे पास है, 2 मेथड से निकलता है यहाँ पे, एक तो मूविंग बॉडी मेथड है, दूसरा हीट ऑफ मेथड है, वो यूज़ करना है यहाँ पे। उसके बाद डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन आपको निकालना है, डिस्टिलेशन कांस्टेंट निकालना है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट निकालना है, डी बाई हक्कल थ्योरी है तो ये भी। अब इस इलेक्ट्रिक्स को हमने पढ़ना, तो मैं आपको सिंपल सा बता दूँ, देखो इसमें आपको अगर टोटल एनालिसिस करें तो ये तो आपको 1 दिन में हो जाता है क्योंकि आपने 12th में पढ़ा हुआ है।
अगर 12th में नहीं पढ़ा तो इसको भी आप एक दिन में कर सकते हो ईजिली हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे आप आओ तो यहाँ पे भी आपको एक डे में आप इसको कर सकते हो पूरा का पूरा। यहाँ पे अगर लगेंगे आपको 2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, मतलब मेरा कहना मतलब आप अगर दिन में अगर 3-4 घंटे पढ़ते हो तो ये आपके लिए एप्लीकेबल। तो लेट्स से वी कैन से इसको टोटल कंक्लूड किया, ये भी 4 डेज में हमने इसको कंक्लूड कर दिया। तो जहाँ तक बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा है, वो है बेटा केमिकल काइनेटिक्स एंड फोटोकेमिस्ट्री। ये जो चैप्टर हमारे पास है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स एंड फोटोकेमिस्ट्री, तो यू नो दैट केमिकल काइनेटिक्स अ पार्ट ऑफ 12th क्लास। तो जो टॉपिक्स हमारे पास स्ट्रेट क्लास से शुरू हो रहे हैं और साथ में कहाँ तक शुरू हो रहे हैं बेटा, ये शुरू हो रहे हैं आपके एक्टिवेशन एनर्जी तक। ये टॉपिक आपके 12th के टॉपिक हैं। उसके बाद जो टॉपिक आते हैं सिंपल कोलिजन थ्योरी, जो थोड़ा कॉन्सेप्ट 12th में है, बट जो आती है स्टेट ट्रांजिशन थ्योरी, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट, ये सारे कहाँ आते हैं, हायर लेवल में आते हैं। कैटलिसिस की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है माइकल मेंटन इक्वेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, यहाँ पे भी आपको पता है ये आपका टॉपिक जो है वो एमएससी में है, एमएससी में करना। फोटोकेमिस्ट्री की बात करें, या आपको यहाँ से बुक कर सकते हो, बीएससी की बुक कर सकते हो तैयार से, या फिर एमएससी की बुक कर सकते हो, बीएससी की बुक में भी हमारे पास है। तो ये आपका टॉपिक आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली मैं जाऊँ तो देखो, पहला जो पैरा है उसको आप 2 दिन दीजिएगा, 2 डेज दीजिएगा। सेकंड पैरा को आप 1 डे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास फोटो केमिकल रिएक्शंस हैं, इसमें भी आप इसको 1 डे दीजिएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले। हाँ, फोटो केमिस्ट्री क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको आप 2 डेज दीजिएगा, तो इसको आप 2 डेज दीजिएगा, ठीक है। सो जब इसको आप 2 डेज दोगे तो हमारे पास टोटल आपको यहाँ पे 7 to 8 डेज में आपको इसको तैयार कर सकते हो आराम से। और वही स्ट्रेटजी आपके लिए 2-3 घंटे पढ़ने की, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर। जहाँ तक बात होती है स्टेट्स ऑफ मैटर की, इसमें आप 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहले चैप्टर मिलेगा आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, जो आपको मिलेंगे 12th की बुक में मिलेंगे, साथ में मिलेंगे आपको बीएससी की बुक मिलेंगे। और सॉलिड स्टेट जो हमारे पास है बेटा, ये सॉलिड स्टेट भी यहाँ पे मिलेगा। जहाँ तक बात होती है मिनरल एनालिसिस की, हमारे पास वो आपको मिलेंगे एमएससी की बुक्स में। ब्रैग्स क्वेश्चन आपको बेसिक बुक्स मिल जाता है हमारे पास। सिमेट्री एलिमेंट्स आपको मिलेंगे बीएससी की बुक्स में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं बीएससी की बुक आपको रिकमेंड करता हूँ। इसको पढ़ने के लिए आपको पहला पैराग्राफ जो गैसियस स्टेट हमारे पास है अप टू कोलिजन डायमीटर, यू टेक 2 डेज। देन लिक्विड स्टेट के लिए यू टेक ओनली 1 डे, एंड सॉलिड सिमेट्री के लिए आप यू टेक 2 डेज। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट का टॉपिक बनता है। तो इन नटशेल वी कैन से यहाँ पे आपको 5 डेज में इसको आप तैयार कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं बेटा आगे हमारे पास, तो आगे आते हैं हमारे पास दैट इज़ लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए आपको मैं सिंपल बता दूं, यू नीड टू गो फॉर योर द 12th बीएससी एमएससी बुक्स, ठीक है। टॉपिक्स हमारे पास बीएससी के रिलेटेड हैं, एमएससी के रिलेटेड हैं। और जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स पार्ट ऑफ एमएससी, ठीक है। चलो सेकंड लॉ तो आप कर लोगे पार्ट ऑफ बीएससी। ये जो पहला टॉपिक हमारे पास है फर्स्ट लॉ वगैरह, या फिर इसमें कुछ टर्म हैं वो कहीं ना कहीं 12th में हैं, 11th में हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स हमारे पास बीएससी में हैं। यहाँ पे देखो अभी गिब्स ड्यूम इक्वेशन, ये पार्ट है किसका, ये पार्ट है हमारे पास आपके क्लास एमएससी का। रोल्स लॉ, हेनरी लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सारा कहाँ पे आता है, ये सारा आता है एमएससी में। तो इस चैप्टर को मैं आपको बता दूं तो यू कैन टेक योर 10 डेज एटलीस्ट, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट होता है। तो 10 डेज को लगेंगे। तो बेटा अभी तक जो मैंने बात की, आपको मोटी मोटी बात की, तो मैंने ये मान के चलो कि आप फिजिकल केमिस्ट्री को कम से कम, आप ज़्यादा नहीं तो टोटल अगर बात करें तो कम से कम 1 मंथ दे दो, 1 मंथ दे दो, 1 मंथ फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। इस 1 मंथ में मतलब आपको मैं अभी बोलूँ, जैसे आपका स्टार्टिंग हो रहा अभी जून हो रहा, जून आप इसको पूरा दे दो, ठीक है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मई के एंडिंग में, आप इसको पूरा जून दीजिएगा। जुलाई में आप और अगस्त में, सितंबर में पेपर आपका है, तो आपके पास हर एक महीना है, हर एक महीने में आप एक महीना दो एक बुक को। नेक्स्ट कमिंग टू द बेटा, हमारे पास आते हैं इनऑर्गेनिक पे। अब जहाँ तक बात होती है इनऑर्गेनिक की, बात होती है बेटा यहाँ पे इनऑर्गेनिक में आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल आता है। तो मैं इसके लिए आपको कुछ नहीं बोलूँगा, सिंपल आप इस पूरे टॉपिक के लिए आप 12th 11th की ही बुक्स ही यूज़ करो और कुछ यूज़ नहीं करना। साथ में कुछ एमसीक्यू करो यहाँ पे,
और MCQ जो है PYQ जो है वो कर सकते हो यहाँ पे कुछ और करने की MSc की बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेन ग्रुप के लिए बेटा अगेन मैं बात करूँगी यहाँ पे, अगेन यू कैन यूज़ हेयर मेन ग्रुप के लिए आप NCERT यूज़ करो, दैट्स एनफ। और आपके पास ओल्ड NCERT होनी चाहिए जहाँ पे ये टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा हाँ, बोरान हाइड्राइड के लिए जो टॉपिक यूज़ करने पड़ेगा आपको, यूज़ करेंगे BSc की बुक, तो इसमें थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा BSc की बुक या फिर आपकी MSc की बुक, जहाँ पे आपको दिखते हैं बोरान हाइड्राइड वहाँ से यूज़ करो भाई। और केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपको ज़्यादा नहीं करना, तो आपको एटलीस्ट 3 डेज़ में इसको कवर करना पड़ेगा। साथ में केमिकल बॉन्डिंग की पीरियोडिक टेबल उसको भी 3 डेज़ में कवर करना पड़ेगा, तो मैं ये यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। मेन ग्रुप एलिमेंट्स जहाँ तक आपका टॉपिक बन रहा है, तो इसमें आपने यूज़ करना P ब्लॉक कंपाउंड, P ब्लॉक का डेटा यूज़ करना है। और साथ में इसमें जो टॉपिक्स हैं तो इस पर आप 3 डेज़ दीजिएगा, बहुत हैं, अनफ है। हमारे पास 6 डेज़ हो गए भाई किसके, इनऑर्गेनिक के। बात करते हैं हमारे पास आगे की बात आते हैं, तो आगे आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और F ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा यहाँ पे फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें भी आप 12th का ही डेटा यूज़ कीजिएगा। सो स्पेशल रिकमेंड हियर टू यूज़ 12th क्लास NCERT, नो नीड टू गो हायर स्टडीज़। यहाँ पे जितनी भी डेटा आएगा वो इसी से आएगा, कोई खास उसमें लंबा नहीं आने वाला। क्वाड्रेशन केमिस्ट्री के लिए बेटा आपने यूज़ करनी है आपकी MSc की बुक, ठीक है। इसमें आपको 12th की बुक यूज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे टॉपिक आते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक आप देख सकते हो कि इसमें 12th का रिलेशन है, बट वो बेसिक है, और जो टॉपिक दिए हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। इसको आप एटलीस्ट अपने हाफ से 3 डेज़ दे दो, इसको आप एटलीस्ट अपने हाफ से 2 दिन दे दो, एक D ब्लॉक के लिए, एक F ब्लॉक के लिए, ठीक है। अभी तक आते हैं हमारे पास नेक्स्ट मूव अप टू, हम आते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड को पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और ये मिलेगा आपको MSc की केमिस्ट्री में। जहाँ तक मेरा मोस्ट ऑफ दी मानना यहाँ पे है कि आपको जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ना है उसमें आपको जितना भी यहाँ पे टॉपिक दिए उनको डिटेल में पढ़ना है, डेफिनेशन, क्लासेस, इनके साथ में रिएक्शंस, इनकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये सारी रिएक्शंस आपने करनी है। तो बेटा मैं आपको इन नटशेल बताऊँ तो आप इस टोटल इनऑर्गेनिक को कर सकते हो आप लगभग 20 दिनों में, ठीक है। मतलब मंथ के भी पहले होगी, 10 दिन एक्स्ट्रा बचे, वो 10 दिन एक्स्ट्रा कहाँ यूज़ करोगे, वो यूज़ करोगे आप कहाँ पे, ऑर्गेनिक में। तो जब बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में यू नो दैट ये सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमारे पास पहला था, इसमें कोई चेंज खास नहीं आई है। आयुपेक नेमिंग ऐड हो गया है, रिएक्शन में हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे ऑलरेडी थी, एरोमेटिसिटी ऑलरेडी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे थी, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे थी। तो ये सारे टॉपिक है, तो आपका ये टोटल सा बता दूँ तो यहाँ पे जो पोर्शन आपको मिलेगा GOC में, ठीक है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलेगी आपको। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपकी बुक होगी MSc की बुक, ये आप कहीं से भी कर दो, आप 11th-12th की बुक्स कर सकते हैं, यहाँ पे कोई उतना इशू नहीं बनेगा। यहाँ पे एरोमेटिक के लिए आपको MSc की बुक मिलेगी, वहाँ से कर लो आप। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और एरोमेटिक का सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको अगेन MSc की बुक यूज़ करनी पड़ेगी, तो ये होगी भी यहाँ पे। और इस तक, यहाँ तक अगर आप मैं बात करूँ तो यहाँ तक आपको जो टाइम लगना चाहिए, तो वो आप ये मान के चलो कि हर टॉपिक, 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, तो आप एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलो, 7 डेज़ में आपका ये पोर्शन होना चाहिए। अगर आपके 7 डेज से ज़्यादा पोर्शन लग रहा है तो या आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, तो 7 डेज़ में आपका टॉपिक होना चाहिए। कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट आते हैं बेटा यहाँ पे, तो अब हैं बाकी इसका फेस। अभी रिएक्शन की टाइप सारी चल रही हैं, एडिशन रिएक्शन हमारे पास हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमारे पास है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हमारे पास है, IR है हमारे पास। तो जो एडिशन रिएक्शन हमारे पास है, इस केस में आप जब भी एडिशन करोगे तो 3 रूल्स रो देखना बेटा यहाँ पे। एक रूल देखना मार्कोवनिक रूल देखना, दूसरा देखना एंटी मार्कोवनिक रूल देख लेना, तीसरा देखना बेटा यहाँ पे ब्रेट रूल। 3 रूल देख लेना जब भी आप एडिशन करते हो। और साथ में जो रिएक्शंस दी हैं उनका भी रोल यहाँ पे, जैसे हमारे पास रिएक्शंस यहाँ पे बहुत सारी नेमी रिएक्शन है, परकन है, कैनिजारो है, एल्डोल है, ये एडिशन टू हेट्रोएटम है, विटिग है, ये सारी। और ये विटिग तो आपको काफ़ी बार यहाँ पे पिछले भी एग्जाम में आई थी। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन की बेटा, इसमें भी 2 रूल देख लेना। एक रूल का नाम है सेट्सअप रूल, दूसरा नाम है बेटा हॉफमैन रूल। दोनों में जो एलिमिनेशन होती है उसका क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन होने के बाद कौन सा एल्कीन बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एडिशन एलिमिनेशन का हमेशा अपोजिट होता है, तो जो रूल अप्लाई होते हैं
उन्हीं के मान लो आसपास में ऑपोजिट रिलेशन होता है हमारे पास। दूसरा बेटा यहाँ पे है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो उसमें आपको SN1 SN2 दी है। और ये जो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कंसेप्ट मिलेगा 12th में। और उसके बाद आते हैं इसमें कुछ अरेंजमेंट, जैसे यहाँ पे बियर विल्गर अरेंजमेंट है, विटिग है, बेंजिलिक है, वुल्फ है, हाफमैन है, कर्टस है, पिनोकोलन है, वैगनर मिरवान है, जहाँ पे आपको अरेंजमेंट मिलता है कार्बोकैटाइंस का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पेरिसाइक्लिक हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर मैंने 7 डेज कहा, तो यहाँ से यहाँ तक बेटा आप शुरू करोगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें, जहाँ पे पूरी टाइप्स रिएक्शन हो जाता है, साथ रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, इसको भी आप 4 डेज लगा दो। अब आते हैं पेरिसाइक्लिक। देखो पेरिसाइक्लिक को आपको अभी मुझे लगता है कि अगर आप कंटिन्यू में हैं तो 1 डे लगा दो, बट आप डिसकंटिन्यू हैं तो इसको आप कम से कम 2 दिन लगा दो, सो दैट आपका ये टाइप्स हो जाए। वो फोकस करना टाइप्स, कोई रूल शूल यहाँ पे पढ़ने की जरूरत आपको है ही नहीं है। आइडेंटिफाई करना कि कौन से सिग्मोट्रॉपिक हो रही है, क्या हो रही है, रूल यहाँ पे पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आपका NMR और आपका IR। NMR में मोस्टली आप देख लेना सिग्नल निकालने का, ठीक है। NMR में शील्डिंग डीशील्डिंग इफेक्ट का, केमिकल शिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और उसके बाद जो भी यहाँ पे कि कितने पीक्स बन रहे हैं, कितने हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक एक्टिव हाइड्रोजन्स हैं वो निकालने हैं आपको, वो केमिकल एक्टिव हाइड्रोजन्स हैं वो निकालने आने चाहिए आपको। IR में बेटा आपको जितनी भी IR फ्रिक्वेंसीज हैं, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, को याद रखना डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, और वो पूछा जाता है यहाँ पे। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट है वो भी, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये IR के टॉपिक जो है पूरे मिलेंगे आपको YR शर्मा में, तो YR शर्मा यहाँ पे पढ़ सकते हो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो जहाँ तक मैं IR और NMR की बात करूँ तो बेटा इसको आप दे सकते हो 2 डेज। बचा बेटा बायोमॉलिक्यूल, तो इसमें आपने सिंपल 12th पे आना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और इसको आप 1 डे में तैयार कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कम टाइम लगा बहुत, और ये भी आपका 15 डेज़ में आपका हो सकता है। तो लेफ्ट ओवर इस 15 डेज़ टाइम आपके पास और बचता है, उसमें आप अच्छे से फिर इसको रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग दिस चैनल, और हम अपडेट करते रहेंगे लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही है। तो जो मेरी स्ट्रेटजी थी उसमें मैंने आपको बुक्स बता दी है, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपने कहाँ कहाँ से यूज़ करना, स्टेप अप। फिर भी आप चाहते हो डिटेल चैप्टर वाइज, तो मैं चैप्टर वाइज भी लाऊंगा और आपको बता दूंगा मैं। और इसके बाद हम लेक्चर भी यहाँ पे डाल रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि हमारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे कहाँ पे, यूट्यूब चैनल पे, और साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।